भारत में ओडिशा राज्य सरकार 104 डेफ स्कूलों को बंद करने की योजना बना रही है। दिव्यांग लोगों के समावेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन स्कूलों के डेफ स्टूडेंट्स को हियरिंग स्कूलों में मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है, इस बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है और आपकी क्या सिफारिशें हैं? क्या समावेशन बेहतर है या क्या डेफ स्टूडेंट्स के लिए डेफ स्कूल ही अलग रखना पसंद करते हैं? मैं समझती हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि डेफ स्कूल को अलग रखना दिव्यांग लोगों को अलग थलग रखने जैसा बुरा है। उन्हें लगता है कि उन्हें सामान्य स्टूडेंट्स के साथ रखना उनके लिए सबसे अच्छा है। मैं समझती हूँ नेत्रहीन के लिए हो सकता है, उन्हें सुनने वाले लोगों के साथ रखना ठीक है क्योंकि वे सुन सकते हैं। इसी तरह व्हीलचेयर वालों को सुनने वालों छात्रों के साथ रखना ठीक है, लेकिन डेफ के लिए वास्तव में डेफ विकलांग नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप के कारण है। डेफ लोगों को सुनने वालों के साथ रखने में संवाद नहीं कर पाएंगे। जब वे एक साथ होते हैं तो डेफ बस चुपचाप बैठे रहते हैं और जब टीचर्स बोल रहे होते हैं और बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो उनकी पीठ डेफ स्टूडेंट्स की तरफ होती है। डेफ भ्रमित होंगे कि शिक्षक क्या बोल रहे हैं। वे अपने दोस्तों से पूछते हैं जो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। डेफ असहाय होकर शिक्षक को घूरते रहते हैं। शिक्षक चिल्लाते हैं कि डेफ कुछ नहीं समझते। वे उन्हें बेवकूफ लेबल करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बोली भाषा उन्हें सुनाई नहीं देती। डेफ को सामान्य स्कूल में शामिल करना एक विफलता है। यदि ISL दुभाषिया प्रदान किया जाता तो क्या मदद करेगा? दुभाषिया के साथ भी यह काम नहीं करेगा क्योंकि दुभाषिया को हर समय डेफ स्टूडेंट के साथ रहना पड़ेगा। अगर दुभाषिया हर समय डेफ के साथ रहता है तो वे 4-5 साल के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये असफल है। यदि दुभाषिया पूरे दिन उनके साथ रहता है तो डेफ स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे। नहीं, डेफ को स्वतंत्र होने, एक दूसरे से बातचीत करने, अपने दोस्तों के साथ बात करने, एक साथ खाने और सोशलाइज करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर वे हियरिंग स्कूल में है तो संचार में कठिनाइयों के कारण वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। डेफ इसलिए अकेले रह जाएंगे। घर में डेफ सुनने वाले परिवार में अकेले, हियरिंग स्कूल में डेफ अकेले होते हैं। दोनों ही स्थितियों में डेफ अच्छे नहीं है। यदि डेफ स्टूडेंट्स अन्य डेफ स्टूडेंट्स के साथ होते हैं तो ये फायदेमंद होगा क्योंकि वे साइन करके संवाद कर सकते हैं स्कूलों में और घर में परिवार के साथ। डेफ स्टूडेंट्स फुटबॉल, क्रिकेट खेलेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मेलजोल करेंगे क्योंकि वे डेफ समुदाय में है। यदि आप डेफ व्यक्तियों को अलग अलग हियरिंग स्कूल में रखते हैं तो डेफ के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। वे अकेले और ऊब जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे सहमत नहीं हूँ। सरकार भले ही डेफ स्टूडेंट्स को मर्ज करना सही समझे, डेफ के लिए यह गलत बात है। नहीं, सभी डेफ स्टूडेंट्स के लिए डेफ स्कूल में एक साथ रहना सबसे अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ अमेरिका में सरकार ने किस डेफ एजुकेशन पद्धति का अनुसरण करने का प्रयास किया है। क्या यह सफल रहा या असफल? अमेरिका में दोनों तरह के स्कूल है, ओरल स्कूल और सांकेतिक भाषा का समर्थन करने वाले डेफ स्कूल। हर राज्य में एक डेफ स्कूल है। यदि कुछ राज्य बड़े हैं तो वहां 2 डेफ स्कूल है। मेरे राज्य मैरीलैंड में 2 डेफ स्कूल है। एक डेफ स्कूल सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षण का समर्थन करता है और दूसरा ओरलिज्म का अनुसरण करता है। ओरल स्कूल में मैंने देखा कि डेफ स्टूडेंट्स कक्षा में बोलने और लिप रीडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। टीचर ने दूसरी तरफ देखा तो स्टूडेंट आपस में साइन करने लगे। मैंने देखा कि उनके पास सांकेतिक भाषा है। शिक्षक के सामने वे मौखिक रूप से बोलते हैं, लेकिन जब शिक्षक का ध्यान नहीं होता तब वे गुप्त रूप से साइन करते हैं। तो अब देखिए, डेफ का स्वाभाविक भाषा सांकेतिक भाषा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये डेफ स्टूडेंट्स शिक्षक की लिप रीडिंग को समझने में सक्षम है? दरअसल स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। वे स्टूडेंट्स जिनके कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं और सुन सकते हैं, वे समझ सकते हैं। हाँ, दूसरी ओर बिना कॉक्लियर इम्प्लांट के वे डेफ स्टूडेंट्स, वे समझ नहीं पाते। वे लिप रीडिंग करते समय अनुमान लगाते रहते हैं। वे वास्तव में अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। भारत में बहुतों में इम्प्लांट नहीं होता है ना? तो वे कैसे समझेंगे? अमेरिका में कुछ इम्प्लांट्स के साथ समझ सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए यदि कॉक्लियर इम्प्लांट को निकाल दे तो आप फिर भी डेफ हो जाएंगे। उन्हें सुनने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट का उपयोग करना पड़ता है और वे इसे दिन में 24 घंटे नहीं पहन सकते। इसलिए जब वे इसे निकाल देते तो वे डेफ हो जाते हैं। इसलिए कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर्स के लिए सांकेतिक भाषा सीखना सबसे अच्छा है। वे लिप रीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन साइन करने से उन्हें सब कुछ समझ में आने में मदद मिलती है। लिप रीडिंग से वे समझ सकते हैं और नहीं भी, कौन जाने।
तो इसका ये मतलब है कि ऑरलिज्म डेफ स्टूडेंट्स को सफल होने में मदद नहीं कर सकता है। सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षा वास्तव में बहुत मदद करती है, सही है ना? कॉक्लियर इम्प्लांट्स हो या ना हो, सांकेतिक भाषा सभी डेफ व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है। उन लोगों के लिए जो अच्छी तरह से लिप रीडिंग कर सकते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स वाले या बिना कॉक्लियर इम्प्लांट वाले, दोनों के लिए सांकेतिक भाषा दोनों के लिए लाभ देती है। मैं भारत में डेफ के लिए बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए गैलोडेट विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं और लक्ष्यों को जानना चाहता हूँ। गैलोडेट से ग्रेजुएट हुए कई स्टूडेंट्स भारत से हैं। मैंने हाल ही में कुछ के नाम उल्लेख किए थे। गैलोडेट अधिक से अधिक भारतीय स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ ग्रेजुएट होते देखना चाहता था। हाँ जी हाँ, भविष्य में यह संभव है कि गैलोडेट भारत में स्थापित हो। अभी नहीं, लेकिन शायद भविष्य में। मैं पहले अफ्रीका में गैलोडेट स्थापित करने पर काम कर रही हूँ। इसके हो जाने के बाद संभव है कि भारत अगला हो। अद्भुत, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे विश्वास है कि भारत में डेफ लोग आशा के साथ यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि यहाँ गैलोडेट विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यह डेफ लोगों के लिए एक बड़ी सफलता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इसका मतलब है कि गैलोडेट को भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। अमेरिका में अमेरिकी सरकार ने गैलोडेट की स्थापना की थी, इसलिए भारत के लिए यदि आप गैलोडेट स्थापित करना चाहते हैं तो हमें पहले भारत सरकार के साथ सहयोग करना होगा। भारत सरकार के लिए आपका क्या संदेश है? भारत में यहाँ बहुत से डेफ है, बहुत सारे। वे बहुत स्मार्ट हैं, उनमें बहुत संभावनाएं हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आपको उन्हें शिक्षित करना होगा। कैसे? भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षक को बढ़ावा देकर। डेफ स्टूडेंट्स को हियरिंग स्कूलों में मुख्य धारा में लाना वास्तव में कारगर नहीं होता। लिप रीडिंग करते रहना उनकी क्षमता की बर्बादी है। भारतीय सांकेतिक भाषा सीखना बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। वास्तव में यह संचार, नौकरी और भविष्य के लिए साइन करके सभी डेफ को लाभान्वित कर रहा है। मैं भारत सरकार को डेफ को हियरिंग स्कूलों में मुख्य धारा में डालने के बजाय स्पेशल डेफ स्कूलों की स्थापना करके डेफ शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। बहुत बढ़िया, तालियां। मैं इस प्रबल संदेश का पूरा समर्थन करता हूँ। टॉक शो के लिए यहाँ आने और भारत में डेफ के लिए अपना मूल्यवान अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी इस सेशन से सीखेंगे। मैं आपको दृढ़ता से प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने माता पिता को बताइए और अपनी सरकार को इस शैक्षणिक अवधारा का पालन करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए याद दिलाइए। यह आपका भविष्य के विकास और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीयर्स। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।